हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद तन्वीर कौर। पिछली क्लास में हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया था। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास में हमारा पूरा चैप्टर तो हो ही गया था पहले। पिछली क्लास में हमने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया था। इस साल में हम पूरा एक्सरसाइज पोर्शन कवर करेंगे, अच्छी तरह हर एक बात को समझेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही होगा, हमने क्लास 10 सीजी बोर्ड एसएसटी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं और अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज पोर्शन करेंगे। तो हम अपने एक्सरसाइज पोर्शन पे आ गए हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंटेन अ स्टेटमेंट एंड अ क्वालिफाइंग रीज़न। हर एक क्वेश्चन एक स्टेटमेंट और एक रीज़न रखा हुआ है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम अमॉन्ग द 4 ऑप्शन गिवन। इसमें 4 ऑप्शन में से करेक्ट, मतलब कहीं कहीं ना ये जो ऑप्शन दिए होते हैं ना, स्टेटमेंट रीज़न ऐसे करके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। एक स्टेटमेंट दी जाती है, एक रीज़न दिया जाता है। तो कभी स्टेटमेंट गलत होती है, कभी रीज़न गलत होता है, कभी स्टेटमेंट सही होती है, कभी रीज़न सही होता है और कभी दोनों सही होते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं और अपने दिमाग के अच्छे से स्वस्थ दिमाग से इसे समझते हैं और सही आंसर टिक करते हैं। स्टेटमेंट, आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स इन द अर्ली स्टोन एज। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स वो चीज़ होती है जो हमारी ज़िंदगी को अच्छा बनाती है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, आयरन ओर इज़ नॉट। पहले आदम ज़माने में स्टोन एज यानी कि जब लोग लकड़ी, जानवर की खाल ये सब यूज़ करते थे, लोग हड्डियाँ यूज़ करते थे, तब वो रिसोर्स नहीं था, तब वो डेवलपमेंट सुविधा के लिए यूज़ नहीं किया जाता था ना, तो वो रिसोर्स में गिना भी नहीं जाएगा आयरन और उस वक्त स्टोन एज के लिए रिसोर्स में नहीं गिना जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है। रीज़न, देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ इट्स यूज़ ड्यूरिंग द स्टोन एज। मतलब कोई भी मतलब नहीं था आयरन ओर के यूज़ का स्टोन एज के दौरान। ओनली द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। हाँ, स्टेटमेंट भी सही है ओनली, पर अकेली स्टेटमेंट नहीं सही है। ओनली द रीज़न इज़ करेक्ट, रीज़न सही है पर अकेला नहीं। बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन्स आर करेक्ट। हाँ, तो इस पर हम टिक लगा देंगे। स्टेटमेंट, अब हम बी पे आते हैं। स्टेटमेंट, देयर इज़ नो नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन। वाटर को सेव करने की कोई हमारे पास मतलब हमें ज़रूरत नहीं है वाटर को बचाने की। नहीं, ये तो गलत बात है ना। रीज़न, रेन वाटर रिचार्ज ग्राउंड वाटर। रीज़न क्या है, रेन वाटर क्या करता है, रिचार्ज करता है, मतलब दोबारा ग्राउंड वाटर, रेन वाटर से ग्राउंड वाटर बढ़ता है, मतलब ज़्यादा होता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ती है। जो हम निकालते हैं ना, वो दोबारा मतलब भर जाता है उसमें रेन वाटर से, जो हम बोर्स के द्वारा निकालते हैं। ओनली द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। नहीं, स्टेटमेंट तो ये बोल रही है ना, वाटर को बचाना ज़रूरी बात नहीं है, पर ये गलत है। ओनली द रीज़न इज़ करेक्ट, अकेला रीज़न सही है। बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट और रीज़न दोनों करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट एंड रीज़न आर रॉन्ग, स्टेटमेंट और रीज़न दोनों रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, ओनली द रीज़न इज़ करेक्ट। रीज़न ही सही है, रेन वाटर रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर को, ठीक है। अब हम सी पे आते हैं। स्टेटमेंट, फॉरेस्ट आर अ रिन्यूएबल रिसोर्स। फॉरेस्ट क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि फॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्स है। हमने मतलब फॉरेस्ट कितने सालों में बनते हैं, भगवान जाने कब के ये पेड़ लगे होते हैं फॉरेस्ट में, जिनको हम कई मतलब दिनों में काट देते हैं। जो जंगल हम दिनों में ख़त्म हो जाते हैं, वो जंगल बनने को भगवान जाने कितने साल लगे होंगे। तो फिर वो तो रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, तो फॉरेस्ट आर अ रिन्यूएबल रिसोर्स, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। रीज़न, फॉरेस्ट रीजनरेट फिल्ड एरियाज। फॉरेस्ट
फॉरेस्ट रीजनरेट देता है हमें, यानी कि प्लॉट्स देता है, मतलब यू एग्रीकल्चर के लिए या फिर घर बनाने के लिए जगह देता है फॉरेस्ट। तो कटाई के बाद यही होता है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं, ओनली द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। हाँ, स्टेटमेंट तो सही है, ओनली द रीज़न इज़ करेक्ट, रीज़न भी सही है। बोथ स्टेटमेंट एंड रीज़न आर करेक्ट। हाँ, बोथ स्टेटमेंट और रीज़न सही है, बोथ स्टेटमेंट एंड रीज़न आर रॉन्ग, पर बोथ स्टेटमेंट और रीज़न गलत नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट एंड रीज़न आर करेक्ट। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मुझे आंसर्स देने हैं क्वेश्चन के। रिसोर्सेज डू नॉट एग्जिस्ट, दे आर एग्जिस्ट, दे आर मेड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। दिस स्टेटमेंट मीन्स yes that resources are not naturally ready made things waiting to be used। ये स्टेटमेंट का मतलब कि क्या ये है कि रिसोर्स नेचुरली रेडी मेड नहीं है जो हमारे यूज़ के लिए वेट कर रहे हों। ठीक है, इंस्टेंट ह्यूमन बीइंग आइडेंटिफाई, डेवलप एंड असाइन वैल्यू टू नेचुरल थिंग्स। जब तक ह्यूमन बीइंग्स उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे और उनकी वैल्यू को नहीं पहचानेंगे, नेचुरल थिंग्स टू नेचुरल थिंग्स बेस्ड ऑन देयर नीड्स, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, जो किस पे निर्भर है, उनकी ज़रूरत, नॉलेज और टेक्नोलॉजी पे। नेचर प्रोवाइड मटेरियल लाइक वाटर, सॉइल, मिनरल, सनलाइट एक्सेट्रा। नेचर हमें क्या प्रोवाइड करता है, मटेरियल, जैसे कि वाटर, सॉइल, मिनरल, सनलाइट, ऐसा भी पंच। बट नॉट ऑल मटेरियल आर यूजफुल फ्रॉम द बिगिनिंग, पर हर एक मटेरियल ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत से ही यूज़ करने लायक हो। ओनली व्हेन ह्यूमन रिकॉग्नाइज द यूजफुलनेस ऑफ समथिंग एंड हैव द नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी टू यूज़ इट, देन इट बिकम अ रिसोर्स। ये तभी पॉसिबल है रिसोर्स को यूज़ करना जब ह्यूमन बीइंग उनको रिकॉग्नाइज कर सकेगा, उनकी ज़रूरतों को रिकॉग्नाइज कर सकेगा और उसको नॉलेज होगी और उसके पास टेक्नोलॉजी होगी, तो ही रिसोर्स बन सकता है। एग्ज़ाम्पल, क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल। ठीक है, इन एशियंट टाइम, पुराने ज़माने में, क्रूड ऑयल हैड नो यूज़, क्रूड ऑयल का कोई यूज़ नहीं था, क्योंकि सब कहाँ, हाथी, खच्चर, गधे, घोड़े, इन पे चलते थे। ठीक है, मैंने पढ़न दे दिया। Today with a modern technology we refine it into a petrol, diesel, plastic। अब हम क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हम उसे रिफ़ाइन करते हैं और किसमें क्या क्या उससे निकालते हैं, पेट्रोल, डीजल और प्लास्टिक भी क्रूड ऑयल से ही बनता है। सो इट बिकम अ वैल्यूएबल रिसोर्स। तो ये क्या बनता है, एक वैल्यूएबल, कीमत वाला रिसोर्स बनता है। ओनली आफ्टर ह्यूमन लर्न टू यूज़ इट। ये तभी पॉसिबल है जब इंसान समझ सके उसका यूज़ करना। ठीक है, सीख सके उसका यूज़ करना। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू मैनेज रिसोर्सेज को मैनेज करना इम्पॉर्टेंट क्यों है। रिसोर्स आर द फाउंडेशन ऑफ लाइफ एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स क्या है, फाउंडेशन है लाइफ और डेवलपमेंट का, ज़िंदगी, यानी कि फाउंडेशन वो होता है ना, फाउंडेशन है, बुनियाद है ज़िंदगी और डेवलपमेंट की, तरक्की की। रिसोर्सेज क्या है, बुनियाद है ज़िंदगी और तरक्की की। इफ़ वी मिसयूज़ और ओवर यूज़ दैम, अगर हम मिसयूज़ बिना मतलब से उन्हें वेस्ट करेंगे या फिर उन्हें ज़्यादा यूज़ करेंगे, वी पुट आवर प्लैनेट एंड फ्यूचर इन डेंजर, तो हम अपनी प्यारी सी धरती माँ को और अपनी फ्यूचर जनरेशन को खतरे में डाल देंगे। डेट्स वाई रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट, इट्स इसेंशियल। इसलिए रिसोर्स मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, बल्कि ये
इसकी सख्त ज़रूरत है। Resources are limited, especially non-renewable ones like coal and oil. Resources क्या है? Limited है, especially non-renewable one. Non-renewable यानी कि non-renewable यानी resources are limited, especially non-renewable ones like coal and petroleum. फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो नीड दैम, फ्यूचर जनरेशन को भी वो रिसोर्सेज चाहिए। अवॉइड इन्वायरमेंटल डैमेज लाइक पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्ट्रेशन, हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड करें इन्वायरमेंटल डैमेजेस, इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाने वाले कार्य जैसे पोल्यूशन, ठीक है, प्रदूषण और डिफॉरेस्ट्रेशन यानी कि जंगल कटाई। हेल्प इन अ फेयर यूज़ फॉर एवरीवन, मतलब कि हेल्प हमें हर एक को मतलब अच्छा खासा अच्छा मतलब ठीक अमाउंट में हर एक किसी को रिसोर्स के फ़ायदे मिल सकें। सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अ बेटर फ्यूचर, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। ये हमने चैप्टर समझते हुए बताया था ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अ बेटर फ्यूचर, अच्छे फ्यूचर को बढ़ावा प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये काफ़ी पूछा जाता क्वेश्चन है 2 नंबर में, ठीक है। तो हम फीचर, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ऐसे 3 सेक्शन बनाएंगे हमने। हम सबसे पहले इनके डेफिनेशन ड्राइव करते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज की पहले कर देते हैं। रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, रिसोर्सेज जो जल्दी दोबारा बन जाए नेचुरली, प्राकृतिकली, और छोटे ही टाइम में, उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि रिसोर्स दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड easily or take millions of years to form, रिसोर्सेस जो जल्दी रिप्लेनिश्ड ना बने या फिर बनने में रिप्लेनिश्ड ईजीली जल्दी ना हो, या फिर रिप्लेनिश्ड होने के लिए वो साल लें, मिलियंस ऑफ ईयर्स लें, या फिर वो रिप्लेनिश्ड होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लें, या फिर जिनका ख़त्म होने का डर ज़्यादा सताए। अवेलेबिलिटी अनलिमिटेड और सस्टेनेबल इफ़ यूज्ड वाइजली, ये अच्छे खासे हैं हमारे पास अगर हम इसका उपयोग अच्छे तरीके से करें, दिमाग से करें। लिमिटेड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? लिमिटेड विल इवेंचुअली रन आउट, कम है और जल्दी निकाले जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स हमें मिल रहे हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जाम्पल क्या हैं? सोलार एनर्जी, ई से मैंने एनर्जी को डिनोट किया है। विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, बायोमास, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। मैंने ना चैप्टर पढ़ते हुए गलती से नेचुरल गैस को आई थिंक ना रिन्यूएबल रिसोर्स में काउंट कर दिया था, बट इट्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ओके। मिनरल्स, न्यूक्लियर फ्यूल। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है, जनरली लेस पोल्यूटिंग एंड इको फ्रेंडली। ये क्या करते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? कम दूषित करते हैं पर्यावरण को और इको फ्रेंडली होते हैं, यानी कि पर्यावरण को ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाते, इसे इको फ्रेंडली कह देते हैं। मतलब कि पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाना, पर्यावरण में घुल मिल जाना, इसके वेस्टेज भी घुल मिल जाते हैं पर्यावरण में, उसे इको फ्रेंडली कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है ना, वो इको फ्रेंडली नहीं है। यूजली मोर पोल्यूटिंग एयर, वाटर, लैंड, ये क्या होता है? ज़्यादा दूषित करते हैं किसको? एयर को, हवा को, वाटर, पानी, लैंड, जमीन, ठीक है। रीजनरेशन टाइम, रीजनरेट्स इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, बहुत ही जल्दी
रीजनरेट होते हैं DF 2 ईयर्स, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का क्या मसला है, टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू रीजनरेट, ये क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेते हैं रीजनरेट दोबारा बनने के लिए। यूसेज अप्रोच कैन बी यूज्ड रैपिडली इफ़ सस्टेनेबली मैनेज, हम इसे लगातार यूज़ कर सकते हैं अगर हम इसे सस्टेनेबली मैनेज करके रखें। वंस यूज्ड गोन फॉर एवर, अगर एक बार यूज़ किया तो वो कभी दोबारा मुड़ के नहीं आएगा। इन ह्यूमन टाइम स्केल, ह्यूमन मतलब एक इन ह्यूमन टाइम स्केल मतलब कि एक ह्यूमन की ज़िंदगी में। व्हाट रिसोर्सेज डिपेंड ऑन वाटर रिसोर्स, ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो वाटर रिसोर्स पे डिपेंड हों, ठीक है। वाटर इज़ द बेस ऑफ फॉर मेनी अदर रिसोर्सेज, वाटर क्या है, बेस है काफ़ी अदर रिसोर्सेज के लिए। इफ़ वाटर रिसोर्सेज आर मिसमैनेज्ड, अगर वाटर रिसोर्सेज अच्छे तरीके से मैनेज ना हो, other resources like food, electricity, forest and industries will also suffer, तो इससे क्या होगा, फूड इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, खाना, जंगल, कारखाने भी अफेक्ट होंगे। तो कौन से रिसोर्सेज हैं इसमें, एग्रीकल्चर रिसोर्स। अब हम ना इसमें लिख भी सकते हैं एक पैराग्राफ बना के, एग्रीकल्चर में किस में यूज़ होता है, इन इरिगेशन वाटर इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर। फॉरेस्ट रिसोर्स, फॉरेस्ट में भी यूज़ होता है, ठीक है। जंगल तो ही लगते हैं, पानी के बिना जंगल कैसे लगेंगे, ठीक है। प्लांटेशन के लिए वाटर ज़रूरी होता है। एनर्जी रिसोर्स, बिजली बनाने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी अब इट्स इम्पॉर्टेंट, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट। टरबाइन में घुल के वाटर फ्लो वगैरह होता है, टाइडल एनर्जी बनाने के लिए भी वाटर इम्पॉर्टेंट होता है ना। फिश एंड अक्वांटिक एनिमल फूड रिसोर्स, फिश और अक्वांटिक एनिमल के जो हम खाते हैं वो वाले फूड रिसोर्स में भी वाटर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज के लिए कारखानों में भी वाटर का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है, और वो वेस्ट वाटर कहाँ फेंक देते हैं, वाटर बॉडीज़ में, है ना। तो हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स पे, और हमारा एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हमें ऑप्शन मतलब मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 को, और इसके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है उस पर टिक लगाना है। उस पर टिक लगाने का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कोल क्या है, साइक्लिक रिनेबल यानी कि इसे दोबारा साइक्लिक यानी कि खुद दोबारा बनने वाला रिनेबल है, या फिर रिनेबल है, कंटिन्यूस रिनेबल, नॉन रिनेबल। तो क्या है कोल, नॉन रिनेबल, एक बार ख़त्म हो गया तो वो दोबारा कभी नहीं मुड़ के आएगा। आयरन और साइक्लिक रिनेबल यानी कि ये दोबारा मतलब इसे पिघला के, मान लो हमने ना आयरन प्लेट बनाई, आयरन प्लेट्स को हम फिर से मतलब दोबारा इसे पिघला के मेल्टिंग पॉइंट पे ला के इसे दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स क्या है, कौन से ऑप्शन बने, रिनेबल है वो, ठीक है। ये कंटिन्यूस रिनेबल है। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें डी ऑप्शन सही है, 1 का डी, 2 का ए, 1 का कोल का क्या है, नॉन रिनेबल, आयरन ओर का क्या है, साइक्लिक रिनेबल, एनिमल्स रिनेबल, एयर कंटिन्यूस रिनेबल। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का सी। तो हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। अगले क्लास में हम सीजी बोर्ड की आगे की क्लासेस कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू सो मच। Till then, stay connected. Bye bye.